आज के इस वीडियो में आपको ऐसे 5 सॉलिड तरीके बताने वाला हूं जिसके थ्रू अगर आपने बीसीए किया हुआ है तो आप जॉब ले सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने ऑनलाइन बीसीए किया हुआ है या ऑफलाइन बीसीए किया है, दोनों ही तरीकों के बीसीए कोर्सेज पे ये फिट बैठता है। लेकिन क्या है ना यार कि कोरोना के बाद से ना ऑनलाइन बीसीए कोर्सेज की बाढ़ आ गया। सिर्फ बीसीए ने बहुत सारे कोर्सेज यानी जितने भी कोर्सेज आप ऑफलाइन करते थे वो सब के सब आज की डेट में ऑनलाइन और रेगुलर मोड में ही कराया जा रहा है और बीसीए के लिए बहुत ही फिट भी बैठता है। तो जल्दी से उन लोगों को बता दूं जिनको नहीं पता कि ऑनलाइन बीसीए में एडमिशन कैसे लेंगे, क्योंकि ऑफलाइन बीसीए में कैसे एडमिशन लेना इस पर मैंने अलग से वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो आप वो देख लेना। लेकिन ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए अब जिस भी यूनिवर्सिटी में बीसीए में एडमिशन लेने की सोच है ना, तो उस यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन वाले वेबसाइट पे जाएंगे। जी ध्यान है, ऑफलाइन वाले का वेबसाइट अलग होता है और ऑनलाइन वाले वेबसाइट्स अलग होते हैं। तो ऑनलाइन वाले वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे करके, और जब रजिस्ट्रेशन आपका डन हो जाएगा तो उसके बाद जो आपको फॉर्म फिलअप करना है, फिर फी पे करना पड़ेगा और उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे और डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाने के बाद आपका एडमिशन जो है वो डन हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में ना दो मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं। एक ये कि इतने सारे यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है आज की डेट में जो ऑनलाइन बीसीए कोर्स कराते हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा बेस्ट यूनिवर्सिटी रहने वाला है ये ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। और दूसरा कि ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है, क्योंकि आज की डेट में फेक वेबसाइट्स भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे अगर आपने फी पेमेंट कर दिया तो बस आपके पैसे चलेंगे और भविष्य में भी अगर उसने सेव कर रखा आपका पेमेंट मेथड तो पैसे जाने के चांसेस बने रहते हैं। तो इस सबसे बचने के लिए इंटरनेट पर बहुत सारे टूल्स हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो जब आप ऑनलाइन किसी भी कोर्स में बीसीए नहीं किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेने की सोचते हो तो। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बीसीए करने की सोच रहे हो तो एक टूल मैं आपको बता दूं जो है collegevidya.com। इसके थ्रू ना आप जब जाएंगे तो डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ जो है ना आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जाएंगे ना उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पहुंचेंगे और collegevidya.com पे आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को अलग अलग पैरामीटर पे साइड बाय साइड रख के कंपेयर कर सकते हैं कि किसमें प्लेसमेंट ज़्यादा है, किसमें क्या कुछ फी लगता है, कौन कौन सी कंपनीज कहाँ पे विजिट करती है, किसमें कितना EMI की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ये सारा कुछ आप साइड बाय साइड रख के collegevidya.com पे कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपको फिट लगता है डायरेक्टली आप collegevidya.com से जाकर के आप अप्लाई कर देंगे तो आप ऑफिशियल पेज पे भी पहुंच जाएंगे और साथ ही साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट यूनिवर्सिटी है। लेकिन अगर आपको फिर भी आइडिया नहीं हो रहा ना तो यहाँ पे अगर आप अपना बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे तो लिटरली 2 मिनट में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी collegevidya.com जो है आपको ढूंढ के दे देगी। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, कमेंट में भी दे दिया, तो डेफिनेटली विजिट कर लेना collegevidya.com। अब बात करते हैं जॉब्स की। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, अगर उसको आप मेंटेन करके रखते हैं ना तो आपको जॉब मिलने की जो गारंटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबसे पहला ये आता है कि आप अपना जो CGPA है ना बीसीए के दौरान वो हाई बना के चलो। जी हाँ, मिनिमम आप 6 CGPA तो बना के ही चलो ताकि अच्छी कंपनीज में आप इंटरव्यू देने के लायक हो जाए। और अगर आपका 8 या 8 से ज़्यादा CGPA है तो ये एक टिकट हो जाता है कि जो क्वालिटी कंपनीज है ना उसमें बैठ जाएंगे। ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारी कंपनीज की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि वो 6 CGPA से नीचे वाले को इंटरव्यू के लिए पूछेंगे ही नहीं। बहुतों का रिक्वायरमेंट होता है जो अच्छी कंपनियां होती हैं उनका कि 8 से नीचे वालों को मैंने इंटरव्यू ही नहीं लेना है। तो अगर आपका मान लीजिए कि 6 CGPA है और कोई कंपनी है जो 8 CGPA वाले मांग रहे हैं तो आप ऐसे ही छट जाएंगे। तो एक अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपका वहीं पे पीछे रह जाएगा। तो ये आप हमेशा ध्यान रखो कि थ्रू आउट द कोर्स आपको अपना CGPA बहुत ही हाई मेंटेन करके रखना है। मिनिमम 6 तो रखना ही रखना है और अगर आप 8 से ऊपर रख पाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको आगे ये साबित होने वाला है। और दूसरा ये कि जो बीसीए के दौरान जो इनके कोर सब्जेक्ट्स हैं ना उसको प्रैक्टिकली आपको फोकस में रखना है। कोर सब्जेक्ट कैसे होते हैं, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हो गया, या क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं ना इसमें आपकी पकड़ बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जी हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और तीसरा ये कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो है ना वो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखना है। जी हाँ, अगर आप कितने भी अच्छे हैं ना, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपको जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। कम्युनिकेटिव इंग्लिश मतलब कि आपका रिटन होना चाहिए, आपका जो है स्पीकिंग होना चाहिए, आपकी जो है लिसनिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो। तो ये सारी चीज़ें आप थ्रू आउट द कोर्स मेंटेन करके चलो ताकि आप अच्छे से अच्छा जॉब जो है वो ग्रैब कर सको बीसीए के बाद। तो अब सबसे पहले प्रोसेस की अगर बात करूँ बीसीए बाद जॉब की तो वो है थ्रू इंटर्नशिप। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप रेगुलर बीसीए करते हैं तो आपके पास उतने मौके नहीं होते हैं इंटर्नशिप करने के। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सेमेस्टर खत्म होने के बाद और नया सेमेस्टर स्टार्ट होने के बीच में आपको तकरीबन 1 महीने का टाइम मिलता है। तो आपको उसी टाइम फ्रेम में अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो कर पाते हैं। वहीं पे अगर आप ऑनलाइन बीसीए करते हैं ना तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होता है कि आप पूरे कोर्स के दौरान जितना इंटर्नशिप है आप कर सकते हैं। एक खत्म हुआ दूसरा कर लो, दूसरा खत्म हुआ तीसरा कर लो, क्योंकि आपको कॉलेज जाने की ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। अगर आप ऑनलाइन बीसीए करते हैं ना तो आपको जो इंटर्नशिप के लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन ही अपना इंटर्नशिप ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं उसका इस्तेमाल करके आप अपने लिए बेहतर इंटर्नशिप ढूंढ सकते हैं, जैसे इंटर्नशाला हो गया, firstnaukri.com हो गया या लिंक्डइन जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ से आप जो है इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात यह है कि इंटर्नशिप से आपको सैलरी तो नहीं मिलेगा लेकिन आप स्टाइपेंड डेफिनेटली आपको मिलेगा। और लेकिन बहुत सारी जो कंपनीज होती है ना वो स्टाइपेंड भी ऑफर नहीं करती, तो आपको ऐसे नहीं अप्लाई करना है। आप वहीं पे अप्लाई करो जहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है। जो अच्छी कंपनीज है ना वो स्टाइपेंड देती ही देती है, साथ ही साथ ये सर्टिफिकेट्स भी आपको देते हैं जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं। तो इससे आपका रिज्यूमे बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। तो जब आप फर्दर कहीं जॉब अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है
कि आपको जॉब मिल जाए। दूसरा जो मेथड है बीसीए के बाद जॉब का वो है कैंपस प्लेसमेंट। अगर आप जो है ऑफलाइन बीसीए कर रहे हैं ना तो आपको जो है कैंपस प्लेसमेंट में बैठना होता है। आप सबको पता है कि कैंपस प्लेसमेंट क्या होता है, कॉलेज ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके थ्रू आपको जॉब मिलता है। लेकिन वहीं पे अगर आप ऑनलाइन बीसीए करते हैं ना तो ऑनलाइन बीसीए में कैंपस प्लेसमेंट ऑफर नहीं कराया जाता, प्लेसमेंट सपोर्ट असिस्टेंट आपको दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जनरली यूनिवर्सिटीज जो है आपके रेज्यूमे के बेसिस पे आपका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करा देती है ऑनलाइन ही अलग अलग कंपनीज में। तो आप जितना स्ट्रॉन्ग आपका प्रोफाइल रहेगा, जैसा आपका इंटरव्यू जाएगा उस हिसाब से आप क्रैक कर पाएंगे। तो ये तो हो गया सेकंड मेथड। थर्ड मेथड क्या है कि जॉब थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। जी हाँ, ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए भी आप बीसीए बाद जबरदस्त जॉब ग्रैब कर सकते हैं। इसमें भी अगर आपने ऑनलाइन बीसीए किया हुआ है ना तो अगर आप ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स के थ्रू जॉब ढूंढते हैं तो आपका प्रोफाइल ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको ऑनलाइन बीसीए के दौरान अलग अलग इंटर्नशिप कंप्लीट करने का आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है। तो जब आप बहुत ज्यादा इंटर्नशिप जो है कंप्लीट कर लेते हैं तो एक बेनिफिट तो ये हो जाता है कि जिस भी कंपनी में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो बीसीए खत्म होने के बाद वही आपको जॉब ऑफर दे देते हैं। अगर वहाँ पे जॉब ऑफर नहीं बन पाया तो यहाँ पे जो है वो आपको सर्टिफिकेट्स ऑफर कर देते हैं, जिसके थ्रू आपका रिज्यूमे बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जब अपना आईडी क्रिएट करते हैं या अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, जैसे naukri.com हो गया, लिंक्डइन हो गया, cutshort.io हो गया, wellphone.com हो गया, ये सारे जो है ना आपको जबरदस्त जॉब प्रोवाइड कराएंगे। खास करके टेक की फील्ड में आपको जबरदस्त जॉब्स इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके मिल सकता है। तो आपको करना क्या है कि अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करना है और आपका जो रेज्यूमे बनाना है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे naukri.com के जो सर्विसेज होते हैं कंपनियों के लिए, उसमें क्या होता है कि एक तो वो जॉब पोस्ट करते हैं और आप अप्लाई करते हैं तो उनके पास आपका डेटा और रेज्यूमे पहुंच जाता है। दूसरा क्या होता है कि उनके पास एक डेटाबेस आ जाता है जिसमें वो अपना रेज्यूमे सर्च कर लेते हैं। तो आप अपना रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग रखो। जनरली आपने अप्लाई के दौरान आपने कैसा प्रोफाइल बनाया उतना मायने नहीं रखता। रिक्रूटर्स रेज्यूमे ओपन करते हैं, उसी के हिसाब से कैंडिडेट को फोन करते हैं और ईमेल करते हैं। तो अपना रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग रखो, प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाओ और जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है ना उस पर जा करके आप अप्लाई करना शुरू कर दो। और जो चौथा तरीका है बीसीए बाद जॉब पाने का वो है कि अप्लाई थ्रू कंपनीज ऑफिशियल वेबसाइट या प्लेटफॉर्म। इसमें क्या होता है कि हर एक कंपनीज का अपने वेबसाइट पे करियर पोर्टल होता है। आपका रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आपने ऑनलाइन बीसीए किया है, आपने जबरदस्त इंटर्नशिप्स करे हुए हैं, आपका रेज्यूमे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आपकी कम्युनिकेटिव स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी जो बीसीए के कोर्स स्किल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रैक्टिकली बहुत अच्छे हैं आप। तो आप जाएं और आपकी जो टारगेट कंपनीज है ना उसके करियर सेक्शन में जाएं और देखें कि वहाँ पे कौन कौन से ओपनिंग्स हैं। जनरली वहाँ पे फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए ओपनिंग्स अगर कंपनी में है तो वहाँ पे लिस्ट करे जाते हैं और वहाँ पे भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे अपना रेज्यूमे जो वो सबमिट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही वैलिड तरीका हो गया। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो एमएनसीज है ना वो इस मेथड के थ्रू भी जॉब ऑफर करते हैं। जैसे विप्रो हो गया, HCL हो गया, इवन अमेजन का भी अपना पोर्टल है, जेनपैक्ट का अपना पोर्टल है, अमेरिकन एक्सप्रेस का भी अपना पोर्टल है। तो इन पोर्टल्स के थ्रू आप अप्लाई करके कंपनीज को ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप अपना रेज्यूमे जो है वो कंपनी तक भेज सकते हैं। और जो लास्ट है यानी कि पांचवा वो है फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू। जी हाँ, आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू भी जॉब मिल जाता है। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू बात करो कि हाँ जिस कंपनी में वो काम कर रहा है वहाँ पे ओपनिंग्स है या नहीं। जो फैमिली के मेंबर्स होंगे, आपके जो नोन पर्सन है उससे बात करो कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे जो है ओपनिंग्स है या नहीं, तो आप उनसे रेफरल ले सकते हो। या आपके जो सीनियर्स हैं ना उनके थ्रू भी आप जो है जा सकते हो। तो ये सारे 5 तरीके हैं जिसके थ्रू आप बीसीए बाद एक अच्छा जॉब ग्रैब कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस फॉलो करो और अगर आपको फिर भी जॉब नहीं मिले तो कमेंट करके बताने के भाई आपने गलत बताया था, लेकिन ऐसा आने वाला है ही नहीं। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया ना उसमें से पहले दूसरे से तीसरे आते आते तक आपकी जॉब डेफिनेटली लग ही जाएगी बीसीए बाद। और हाँ, कॉलेज विद्या का जो लिंक है मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो वो जाकर के जरूर चेक करें ना, क्योंकि अच्छे कॉलेज में पहुंचने के बाद आपके बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही आसान हो जाती है।